गांव के एक कोने में एक छोटा सा मिट्टी का घर था, जिसकी दीवारें बरसों से समय के थपेड़ों को सहन करती आ रही थी। उस घर में रहती थी सुनीता और उसका पति बिरजू। रात का समय था, चूल्हे पर बर्तन खाली पड़ा था और कोने में बैठी सुनीता आंखों में नमी लिए पति की ओर देख रही थी। सुनीता गहरी सांस लेते हुए बोली, बिरजू, हमारा ऐसा हाल कब तक रहेगा? पूरे गांव में हमारा घर ही ऐसा है जहां महीने में सिर्फ 15 दिन चूल्हा जलता है, बाकी दिन तो भूखे पेट सोना पड़ता है। क्या हमारी जिंदगी इसी तरह बीत जाएगी? बिरजू, जो लकड़ी काट काट कर थका हुआ लौटा था, सुनीता के पास आकर बैठ गया। उसके हाथों पर पड़े फफोले उसकी मेहनत की गवाही दे रहे थे। वह सुनीता की आंखों में झांकते हुए सहनशीलता से बोला, सुनीता, चिंता मत करो, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ। जंगल की हर लकड़ी से हम अपनी किस्मत का निर्माण कर रहे हैं। मुझे यकीन है एक दिन हमारी जिंदगी बदलेगी। बस थोड़ा और सब्र करो। सुनीता के सब्र का बांध टूट चुका था। उसकी आवाज में अब दर्द के साथ साथ हल्का आक्रोश भी झलक रहा था। वह उदास होकर बोली, कब तक बिरजू, कब तक तुम जंगल में यूं लकड़ियां काटते रहोगे? गांव के बाकी मर्दों की तरह कोई ढंग का काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? मैं तुमसे सोने चांदी की चाहत नहीं रखती बिरजू। मुझे महंगे कपड़े या गहने नहीं चाहिए। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि हमारे चूल्हे से हर दिन धुआं उठे, हम दोनों को भरपेट खाना नसीब हो। ये भी क्या कोई बड़ी ख्वाहिश है? सुनीता के शब्द तीर की तरह बिरजू के दिल में उतर गए। वह जानता था कि उसकी मेहनत के बावजूद सुनीता के हिस्से सिर्फ तिनके भर खुशियां आई हैं। उसने खुद को संभाला और अपने गुस्से को आत्मविश्वास में बदलते हुए दृढ़ता से बोला, तुम ठीक कह रही हो सुनीता, तुम्हारा दर्द मैं समझता हूँ। अब मैं सिर्फ लकड़ियां काटने तक सीमित नहीं रहूंगा। मैं दूसरा काम भी तलाश करूंगा। मैं अपनी मेहनत को नई दिशा दूंगा ताकि तुम्हारी ये शिकायत हमेशा के लिए खत्म हो जाए। सुनीता की आंखों में हल्की चमक आ गई। वह जानती थी कि बिरजू मेहनती है और उसका इरादा मजबूत। उसने पति का हाथ थामा और धीमे स्वर में बोली, मुझे तुम पर भरोसा है बिरजू। तुम्हारी मेहनत और हमारी उम्मीदें मिलकर एक दिन इस अंधेरे को जरूर मिटाएंगी। बस तुम हार मत मानना। सर्द हवा की थपेड़ों के बीच रात धीरे धीरे गहराती जा रही थी। मिट्टी के छोटे से घर के अंदर बिरजू और सुनीता दोनों चुपचाप बैठे थे। चूल्हा ठंडा पड़ा था और उनके पेट खाली। भूख की पीड़ा अब उनके लिए नई नहीं थी। तभी दरवाजे पर एक धीमी सी दस्तक सुनाई दी। बिरजू चौंक उठा। इतनी रात को कौन हो सकता है? उसने झिझकते हुए दरवाजे के पास जाकर आवाज लगाई, कौन है? क्या चाहिए? बाहर से कमजोर और कांपती हुई आवाज आई, बेटा, 2 दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया। भूख से शरीर कांप रहा है, चलने की ताकत भी नहीं बची। क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? तुम्हारा बहुत उपकार होगा। बिरजू ने दरवाजा खोला। सामने एक बूढ़ा साधु खड़ा था। चेहरे पर थकान, शरीर झुका हुआ और आंखों में मदद की आस। बिरजू के दिल में दया उमड़ आई, लेकिन वह खुद भी बेबस था। उसने भारी मन से कहा, बाबा, मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूँ, लेकिन क्या बताऊं, कल रात से मैंने और मेरी पत्नी ने भी कुछ नहीं खाया। घर में एक दाना भी नहीं बचा है। मैं जंगल से लकड़ियां काट कर गुजारा करता हूँ, पर पिछले कुछ दिनों से अच्छी लकड़ियां नहीं मिल रही हैं। मैं आपकी भूख मिटाने के लिए कुछ दे नहीं सकता, लेकिन कम से कम मैं आपको पानी जरूर पिला सकता हूँ। साधु ने कमजोर स्वर में कहा, ठीक है बेटा, अगर खाने को कुछ नहीं है तो पानी ही दे दो, मेरी प्यास तो बुझ जाएगी। बिरजू भीतर गया और मिट्टी के घड़े से ठंडा पानी लाकर साधु को दिया। लीजिए बाबा। साधु ने कांपते हुए हाथों से लोटा लिया और पानी पीने लगा। पानी खत्म करके उसने सिर उठाया और कहा,
तुम्हारा बहुत धन्यवाद बेटा। इस पानी ने मेरी प्यास तो बुझा दी। बिरजू ने उनके चेहरे की थकान और भूख को देखकर कहा, बाबा आप थोड़ी देर रुक जाइए, मैं बाहर जाकर कुछ खाने का इंतजाम करने की कोशिश करता हूँ। तब तक आप यहीं आराम कर लीजिए। बूढ़े साधु ने एक गहरी सांस ली और कहा, नहीं बेटा, मुझे बहुत जल्दी है, मैं अब और रुक नहीं सकता। लेकिन तुम्हारे इस पानी और दया के लिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। भगवान तुम्हारी मेहनत का फल जरूर देगा। तुम्हारी जिंदगी में सुख और समृद्धि जरूर आएगी। इतना कहकर साधु ने कांपते कदमों से विदा ली। बिरजू दरवाजे पर खड़ा उस साधु को जाते हुए देखता रहा। बिरजू साधु को विदा होते हुए देख ही रहा था कि तभी बूढ़ा मुस्कुराते हुए पलटा और बोला, बेटा तुम्हारी दयालुता और सच्चाई ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। मैं देख सकता हूँ कि तुम अपनी गरीबी और कठिनाइयों के बावजूद एक नेक इंसान हो। इसलिए मैं तुम्हें 3 वरदान देना चाहता हूँ। जो चाहो मांग लो, लेकिन ध्यान रहे सोच समझकर मांगना। मुझे जल्दी है इसलिए फैसला भी जल्दी करना होगा। बिरजू चौंक गया। यह अचानक आई बात उसे समझ नहीं आ रही थी। उसने थोड़ा हिचकते हुए कहा, बाबा यह तो आपने मुझे बड़ी दुविधा में डाल दिया। क्या मांगूं? मेरी जिंदगी में तो कई मुश्किलें हैं। साधु ने हल्की हंसी के साथ कहा, जो तुम्हारे दिल में सबसे पहले आए वही मांग लो, लेकिन जल्दी करो, मुझे अभी बहुत दूर जाना है। बिरजू ने कुछ पल सोचा और फिर बोला, ठीक है बाबा, मेरी पहली इच्छा यह है कि मेरी कुल्हाड़ी को जो भी हाथ में ले वह मेरे आदेश के बिना इसे छोड़ न पाए, और अगर वह इसे चलाने लगे तो मेरे कहे बिना रुक भी न पाए। साधु ने अपनी आंखें बंद की और एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, तथास्तु, तुम्हारी यह इच्छा पूरी हुई। अब दूसरा वरदान मांगो। बिरजू ने थोड़ी और देर सोचते हुए कहा, बाबा मेरी दूसरी इच्छा यह है कि मेरे घर में जो पुरानी कुर्सी है उस पर जो भी बैठे वह मेरे कहे बिना उससे उठ न सके। साधु ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हारी यह इच्छा भी पूरी हुई। और अब आखिरी वरदान मांगो। सोच समझकर मांगना बेटा, यह तुम्हारा अंतिम मौका है। बिरजू इस बार गहरी सोच में पड़ गया। उसने कई चीजों के बारे में सोचा, लेकिन फिर अचानक उसे एक बात सूझी। वह बोला, बाबा मेरी तीसरी इच्छा यह है कि मेरी यह थैली, इसमें मैं कुछ भी रखूं, उसे मेरे अलावा कोई और न निकाल सके, चाहे वह मोहर हो या कुछ और। साधु ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद की और कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। तुम्हारी यह तीसरी इच्छा भी पूरी हुई। इतना कहकर साधु ने अपने झोले को कंधे पर टांगा और बोला, अब मैं चलता हूँ बेटा, तुम्हारी इच्छाओं का फल तुम्हें जल्द ही मिलेगा। लेकिन याद रखना, अपनी इच्छाओं का उपयोग बुद्धिमानी से करना। साधु ने अपनी माला फेरते हुए कदम बढ़ा दिए और अंधेरे में ओझल हो गया। बिरजू दरवाजे पर खड़ा एक नई उम्मीद और उत्सुकता के साथ सोचने लगा कि आखिर ये वरदान उसकी जिंदगी को कैसे बदलेंगे। बिरजू के घर में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। सुनीता चूल्हे के पास बैठी थी, लेकिन चूल्हे में आग नहीं थी। उसकी आंखों में गुस्सा, निराशा और उदासी का अजीब सा मेल दिख रहा था। बिरजू अपनी कुल्हाड़ी को देखकर किसी गहरे विचार में डूबा हुआ था। तभी सुनीता का गुस्सा फूट पड़ा, छी छी छी, ये आपने क्या किया बिरजू? हाथों में आई खुशियों को आपने खुद ही ठुकरा दिया। बाबा ने आपको 3 वरदान दिए थे और आपसे उनका सही इस्तेमाल तक नहीं हुआ। क्या किसी को ऐसे मौके मिलते हैं? लेकिन नहीं, आपने तो जैसे हमेशा खुद को और मुझे दुख देने की कसम खा रखी है। बिरजू ने सिर झुकाए सुनीता की बातें सुनी, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। सुनीता की आवाज और तेज हो गई, आपने एक बार भी खुद के बारे में नहीं सोचा। चलो खुद के लिए न सही, कम से कम मेरे बारे में तो सोचते।
ये लकड़ियां काटने का काम कब तक चलेगा? कितने दिनों से कह रही हूँ कि कोई और काम ढूंढ लीजिए, लेकिन नहीं, आपसे तो वो भी नहीं होता। क्या आपको कभी अकल आएगी? बिरजू ने धीमे स्वर में कहा। सुनीता, मैं तो तुम्हारे और अपने अच्छे के लिए ही सोच रहा था। मुझे लगा कि ये वरदान हमारी मदद करेंगे। सुनीता ने तमतमाते हुए कहा। अच्छे के लिए? कौन सा अच्छा काम किया आपने? एक कुल्हाड़ी को वरदान मांग लिया कि कोई इसे छोड़ न सके, दूसरी कुर्सी मांग ली कि कोई उठ न सके, और तीसरी थैली जिसमें से कुछ निकल न सके। क्या यही आपकी बुद्धिमानी थी? अगर कुछ ऐसा मांगते जिससे हमारे खाने पीने की कमी खत्म हो जाती तो आज ये दिन न देखना पड़ता। आपने आज तक कोई अच्छा काम किया ही नहीं और ये वरदान भी बर्बाद कर दिए। बिरजू ने हताश होकर कहा। सुनीता, मुझे लगा कि ये वरदान हमारी मुश्किलें हल कर देंगे। मैं सच में नहीं जानता था कि क्या मांगूं। मैंने बस वही मांगा जो उस समय मुझे सही लगा। सुनीता ने गहरी सांस ली और बोली, ओह, लगता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने आपसे उम्मीद की। ऊपर वाला भी ऐसे इंसान का क्या भला करेगा जो खुद अपनी भलाई न कर सके। शायद ये सब मेरी ही किस्मत का दोष है। बिरजू की आंखों में पछतावा झलकने लगा। उसने सुनीता की ओर देखा जो अब तक आंसुओं से अपनी आंखें पोंछ रही थी। वह सोचने लगा कि क्या सच में उसने अपना और सुनीता का भविष्य खराब कर दिया है। उस रात दोनों के बीच सन्नाटा छा गया। गहरा जंगल सन्नाटे में डूबा हुआ था। चांद की हल्की रोशनी पेड़ों के बीच से छनकर जमीन पर गिर रही थी। बिरजू, जो अपनी गरीबी और सुनीता की नाराजगी से परेशान होकर जंगल में चला आया था, भारी मन से एक पथरीले रास्ते पर चला जा रहा था। उसका सिर झुका हुआ था और उसकी आंखों में निराशा साफ झलक रही थी। अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई दी। क्यों बेटा, इतनी उदासी मन में क्यों है? कहाँ जा रहे हो तुम? बिरजू चौंक कर रुक गया। सामने एक अजनबी खड़ा था। उसका चेहरा अजीब सा था, जैसे मुस्कुराते हुए भी कुछ छिपा रहा हो। बिरजू ने उसे देखा और मन ही मन सोचा, यह कौन है और इसे मेरी परेशानी कैसे पता? अजनबी ने उसकी खामोशी को तोड़ते हुए कहा, लगता है तुम अपनी पत्नी से नाराज होकर यहाँ आ गए हो। क्या तुम्हें कोई परेशानी है? बिरजू हैरान रह गया। वह सोचने लगा, यह कोई साधारण इंसान नहीं लग रहा। इसे मेरे बारे में सब कैसे पता? पर क्यों सोचूं? ज्यादा सोचूंगा तो सब गोलमाल हो जाएगा। लेकिन तभी उसकी नजर अजनबी के पैरों पर पड़ी। वह एक पल के लिए ठिठक गया। यह क्या? इसके पैर तो बकरियों के खुर जैसे हैं। अचानक उसे एहसास हुआ, यह कोई और नहीं बल्कि शैतान है जो लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनका जीवन बर्बाद कर देता है। बिरजू ने तुरंत संभलते हुए उसे प्रणाम किया। प्रणाम मालिक। अचानक आपको देखा तो मैं चौंक गया और सब भूल गया। शैतान ने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं। और बताओ, सब कुछ ठीक तो है? बिरजू ने गहरी सांस लेते हुए कहा। क्या बताऊं मालिक, 2 वक्त का खाना जुटाना भी मुश्किल हो गया है। मेरी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। शैतान ने सोचा, अच्छा मौका है, इसे अपनी बातों में फंसा लेता हूँ। उसने गंभीर आवाज में कहा, जब तुम इतने दुखी हो तो मेरे पास नौकरी कर लो। मैं तुम्हें ढेर सारी मोहरें दूंगा। तुम और तुम्हारा परिवार आराम से जी सकेगा। बिरजू के मन में उथल पुथल मच गई। शैतान का काम करने का मतलब है उसकी गुलामी, और उसकी गुलामी से कभी कोई बाहर नहीं निकलता। लेकिन मेरी हालत ऐसी है कि जीने और मरने में कोई फर्क नहीं बचा। शैतान ने उसकी झिझक को भांप लिया और कहा, समझ गया। तुम यह सोच रहे हो कि मैं तुम्हें कितनी पगार दूंगा, है न? बिरजू ने सिर झुकाते हुए कहा, हाँ मालिक, यही सोच रहा था। शैतान ने अपनी लंबी काली उंगलियों से 3 चमचमाती थैलियां निकाली और बिरजू की ओर बढ़ाते हुए कहा, यह लो। इन 3 थैलियों में ढेर सारी मोहरें हैं।
इन्हीं से अपना काम चलाओ, खाओ, पियो और मजे करो। लेकिन याद रखना, 1 साल बाद मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तब तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। बिरजू ने थैलियां लेते हुए कहा, हाँ मालिक, मैं वादा करता हूँ कि 1 साल बाद आपके साथ चलूंगा। अब मुझे जाने की अनुमति दीजिए ताकि मेरी बीवी और बच्चा इस 1 साल तक अच्छे से खा पी सकें। शैतान ने अपनी कुटिल मुस्कान के साथ कहा, जाओ और याद रखना, वादा तोड़ने का मतलब है विनाश। बिरजू ने थैलियां कसकर पकड़ी और घर की ओर चल पड़ा। लेकिन उसके मन में एक गहरी चिंता ने घर बना लिया। वह जानता था कि उसने अपनी आत्मा बेच दी है। सुनीता चूल्हे के पास बैठी थी। उसकी आंखें बुझी हुई राख की तरह ठंडी और निराश थीं। घर के हालातों ने उसके सपनों को इतना कुचल दिया था कि अब वह किसी भी उम्मीद से दूर हो चुकी थी। तभी दरवाजे पर बिरजू की आवाज सुनाई दी, अरे सुनीता, क्या देख रही हो? आओ मेरी मदद करो। सुनीता ने चौंक कर देखा। बिरजू हाथों में भारी भरकम थैले लिए घर के अंदर घुस रहा था। थैलों से मछलियों की महक और मिठाइयों की खुशबू एक साथ आ रही थी। सुनीता को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। यह सब क्या है? इतना सारा सामान कहां से लाए यह सब? बिरजू ने मुस्कुराते हुए थैलों को जमीन पर रखा और सुनीता से कहा, आओ पकड़ो, इसे अंदर रखो। मैंने बाजार से यह सब खरीदा है। अब तुम्हें और हमारे बच्चे को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। सुनीता ने हैरानी से पूछा, लेकिन यह सब खरीदने के लिए पैसे कहां से आए? कहीं चोरी तो नहीं की? बिरजू ने थोड़ा हंसते हुए कहा, अरे चोरी क्यों करूंगा, मुझे एक नया काम मिला है। उस काम के मालिक ने मुझे 3 थैली मोहरें दी और मैं यह सब खरीद लाया। सुनीता ने उसकी आंखों में गहरी नजर से देखा। नया काम? ऐसा कौन सा काम है जो किए बिना ही इतनी बड़ी पगार मिल जाती है? बिरजू थोड़ी देर खामोश रहा। फिर उसने भारी मन से कहा, सुनीता, यह साधारण काम नहीं है, यह शैतान का काम है। उसने मुझे 1 साल तक जीने का समय दिया है। उसके बाद मुझे उसके साथ जाना होगा। सुनीता का चेहरा सफेद पड़ गया। वह चौंक कर खड़ी हो गई। क्या शैतान का काम? बिरजू, क्या आप पागल हो गए हैं? क्या आप नहीं जानते कि जो भी उसके काम में फंसता है वह कभी लौटकर नहीं आता? आपने यह क्या कर दिया? बिरजू ने उसकी आंखों में झांकते हुए शांत स्वर में कहा, सुनीता, मैंने यह सब तुम्हारे और हमारे बच्चे के लिए किया है। मैं जानता हूँ कि मैंने खतरा मोल लिया है, लेकिन 1 साल का समय हमारे पास है। इस 1 साल में हमारे घर की हालत सुधर जाएगी। उसके बाद तुम और हमारा बच्चा खुशी से रहना। फिर जो भी होगा देखा जाएगा। सुनीता की आंखें भर आईं। क्या मतलब है आपका कि हम रहेंगे और आप नहीं रहेंगे? आप हमें इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकते हैं? बिरजू ने एक लंबी सांस ली। मेरा क्या है सुनीता, मैं तो जंगल में लकड़ियां काटने वाला साधारण आदमी हूँ। मैंने हमेशा तुम्हारी और बच्चे की भूख मिटाने की कोशिश की है। अगर मेरा यह बलिदान तुम्हारे अच्छे जीवन के लिए है तो मैं इसे खुशी खुशी स्वीकार करूंगा। सुनीता ने थैले को किनारे रखा और रोते हुए कहा, यह सब मुझे नहीं चाहिए। अगर आपकी जान का सौदा है तो मैं इसे कभी स्वीकार नहीं करूंगी। हमें जो भी तकलीफ हो हम सह लेंगे, लेकिन मैं आपको इस हालत में नहीं देख सकती। बिरजू ने सुनीता के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, चिंता मत करो सुनीता, 1 साल लंबा समय है। शायद हम इस दौरान कोई रास्ता निकाल सकें। अभी के लिए बस यह सोचो कि अब हमारे बच्चे को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। सुनीता की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके दिल में डर और आशंका ने घर कर लिया था। घना जंगल सन्नाटे में डूबा हुआ था। बिरजू अपने घर के बाहर चुपचाप बैठा, अंधेरे में खोया हुआ था। उसकी आंखों में डर और माथे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थी। वह जानता था कि शैतान ने 1 साल पहले उससे जो वादा लिया था उसका समय आ चुका है।
तभी अचानक उसे हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई और उसके सामने वही डरावना शैतान प्रकट हो गया। क्यों बेटा? शैतान ने अपने भारी कुटिल स्वर में कहा। तुमने अपना सारा काम खत्म कर लिया ना? अब चलो, मेरे साथ चलने का समय हो गया है। बिरजू ने शैतान को देखते ही घबराहट महसूस की, लेकिन उसने तुरंत अपने डर पर काबू पाया और मन ही मन सोचा, कमजोर बनने से काम नहीं चलेगा, मुझे कुछ करना ही होगा। महात्मा का दिया हुआ वरदान ही अब मेरी आखिरी उम्मीद है। शैतान ने अपनी तेज लाल आंखों से उसे घूरते हुए कहा, क्या हुआ? तुम्हें याद है ना, 1 साल खत्म हो गया है। अब मेरे साथ चलने का समय आ गया है। बिरजू ने धीमे स्वर में कहा। हाँ मालिक, मैं जानता हूँ कि अब मुझे आपके साथ जाना होगा, लेकिन अगर आप मेरी मदद कर दें तो मेरे बच्चों के लिए थोड़ा और भला हो सकता है। शैतान ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए पूछा, कैसा भला और कैसी मदद? बिरजू ने मासूम चेहरे के साथ कहा, मालिक, आप तो मेरे मालिक हैं। क्या आप मुझ पर एक छोटा सा उपकार नहीं कर सकते? जब तक मैं अपने परिवार और दोस्तों से विदा लेकर आता हूँ, तब तक कृपया आप यह कुल्हाड़ी लेकर कुछ लकड़ियाँ काट दीजिए। इससे मेरा अधूरा काम भी पूरा हो जाएगा और मेरे बच्चे थोड़े दिन और आराम से जी सकेंगे। शैतान ने ठहाका लगाते हुए कहा, अरे यह भी कोई काम है? ठीक है, मैं लकड़ियाँ काट देता हूँ। तुम जाओ और जल्दी से सबसे मिलकर आओ, लेकिन ज्यादा देर मत करना। बिरजू ने जल्दी से अपनी कुल्हाड़ी शैतान को थमा दी और मन ही मन मुस्कुराया, अब ये मेरी चाल में फंस चुका है। शैतान ने जैसे ही कुल्हाड़ी को हाथ में लिया, वह उसकी पकड़ में जकड़ गई। उसने लकड़ियां काटना शुरू किया, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे एहसास हुआ कि वह कुल्हाड़ी को छोड़ ही नहीं पा रहा है। घना जंगल अपनी ही खामोशी में डूबा था, पर एक कोने में शैतान पसीने से लथपथ लगातार कुल्हाड़ी चलाने में लगा हुआ था। उसकी आंखें क्रोध से जल रही थी, लेकिन कुल्हाड़ी उसकी पकड़ से छूटने का नाम ही नहीं ले रही थी। बिरजू थोड़ी दूरी पर एक पत्थर पर बैठा मजे से शैतान को लकड़ियां काटते हुए देख रहा था। वाह, क्या बात है मालिक, बिरजू ने हंसते हुए कहा, आप तो बड़े मजे से लकड़ियां काट रहे हैं। बस ऐसे ही काटते रहिए, मेहनत का फल मीठा होता है। शैतान ने गुस्से में कुल्हाड़ी रोकने की कोशिश की, परंतु वह रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसने थककर चिल्लाते हुए कहा, अरे अब बहुत हो गया, यह मजाक बंद करो। मुझे ऐसे परेशान करके तुम्हें क्या मिलेगा? बिरजू ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मालिक, आपसे तो कुछ भी नहीं छुपा। मुझे पता है कि आपने कितने लोगों को अपने जाल में फंसाया है। अब आपकी बारी है। अगर आप इस कुल्हाड़ी से छुटकारा चाहते हैं तो कुछ देना पड़ेगा। शैतान ने अपनी गहरी आवाज में कहा, ठीक है ठीक है, इसके बदले मैं तुम्हें 3 थैली सोने की मोहरें और 1 साल की छुट्टी देता हूँ। मुझे बस छोड़ दो। बिरजू ने खुशी से ताली बजाई। वाह, 3 थैली मोहरें और 1 साल की छुट्टी, यह तो शानदार सौदा है। ठीक है मालिक, मैं तैयार हूँ, लेकिन पहले वह मोहरें इधर लाइए। शैतान ने जादू से 3 थैली मोहरें प्रकट की। बिरजू ने उन्हें अपने हाथों में लेते ही कुल्हाड़ी पर से अपना वरदान हटा लिया। शैतान फौरन गायब हो गया और बिरजू के चेहरे पर विजय की चमक फैल गई। घर लौटते ही उसने जोर से आवाज लगाई, सुनीता, अरे सुनती हो, जल्दी आओ, देखो क्या लाया हूँ। सुनीता दौड़कर आई और उसने बिरजू को हाथ में सोने की थैलियां लिए देखा। यह सब क्या है? इतनी सारे मोहरें, अब क्या किया आपने? बिरजू ने गर्व से कहा, मैंने अपनी चालाकी से शैतान को मात दे दी। उसने मुझे 3 थैली मोहरें दी और 1 साल की छुट्टी भी। अब हमारे पास धन ही धन है। सुनीता ने चिंतित होकर कहा, लेकिन 1 साल बाद वह फिर से आएगा, तब क्या करेंगे? बिरजू ने हंसते हुए जवाब दिया, तब की तब देखेंगे सुनीता। मेरे पास अब भी महात्मा का वरदान है
और फिर अगर शैतान मुझे हर बार मोहरे देता रहा तो हमारे बुरे दिन हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। सुनीता की चिंता थोड़ी कम हुई, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक अनजाना डर था। बिरजू को अपनी जीत पर पूरा भरोसा था, लेकिन उसे भी पता था कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। पर फिलहाल वह अपने परिवार के साथ सुखद जीवन का आनंद लेना चाहता था। बिरजू अपने आंगन में बैठा हुआ था, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा सुकून था। उसने शैतान को पहले भी मात दी थी और आज फिर उसकी चतुराई काम आने वाली थी। अचानक हवा में वही ठंडक महसूस हुई और शैतान उसकी झोंपड़ी के सामने प्रकट हो गया। अरे बेटा, शैतान ने अपनी भारी आवाज में कहा, क्या हुआ? तुम अभी भी इतना काम कर रहे हो? चलो, अब बहुत हो गया। 1 साल खत्म हो चुका है। अब मेरे साथ चलने का समय आ गया है। बिरजू ने शैतान को देखकर हल्की मुस्कान दी और शांत स्वर में कहा, हाँ मालिक, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आप तो थके हुए लग रहे हैं। क्यों न आप उस कुर्सी पर थोड़ा आराम कर लें? मैं आपके लिए पानी और अपना सामान लेकर आता हूँ। शैतान ने सोचा, बिल्कुल सही बात है। थोड़ा आराम कर लेता हूँ। ठीक है, जाओ। मैं तब तक इस कुर्सी पर बैठता हूँ, शैतान ने कहा और कुर्सी पर बैठ गया। कुछ ही पलों में बिरजू वापस आ गया। मालिक, आप अभी भी कुर्सी पर बैठे हैं? चलिए अब उठिए, हमें चलना है। शैतान ने उठने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर जैसे कुर्सी से चिपक गया था। उसने जोर लगाकर कहा, अरे यह क्या हुआ? मैं इस कुर्सी से उठ क्यों नहीं पा रहा हूँ? बिरजू ने ठहाका लगाते हुए कहा, मालिक, कैसे उठेंगे आप? यह साधारण कुर्सी नहीं है। इस पर जो भी बैठता है वह मेरे हुक्म के बिना नहीं उठ सकता। अब आया मजा। शैतान की आंखों में डर और गुस्सा दोनों नजर आए। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, देखो बेटा, अब की बार मुझे माफ कर दो। बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। बस मुझे इस कुर्सी से आजाद कर दो। बिरजू ने गंभीरता से कहा, ठीक है मालिक, मैं आपको आजाद कर दूंगा, लेकिन बदले में मुझे 2 थैली सोने की मोहरें चाहिए और साथ में 1 साल की छुट्टी भी। शैतान ने सोचा कि अब और झंझट मोल लेना सही नहीं होगा। उसने तुरंत जादू से 2 थैली मोहरें प्रकट की और कहा, यह लो तुम्हारी मोहरें, और मैं तुम्हें 1 साल की छुट्टी भी देता हूँ। अब मुझे इस कुर्सी से आजाद करो। बिरजू ने वरदान हटाया और शैतान तुरंत कुर्सी से खड़ा हो गया। उसने गुस्से में बिरजू को घूरा, लेकिन फिर बिना कुछ कहे गायब हो गया। बिरजू ने थैलियों को देखा और हंसते हुए सुनीता को आवाज दी, सुनीता, देखो मैं फिर से जीत गया। अब हमारे पास 1 साल की शांति और ये मोहरें हैं। सुनीता दौड़कर आई और मोहरों को देखकर खुश तो हुई, लेकिन उसने चिंता जताई, पर बिरजू, 1 साल बाद वह फिर से आएगा, तब क्या करेंगे? बिरजू ने मुस्कुराते हुए कहा, तब की तब देखेंगे। जब तक मेरे पास मेरी बुद्धि और महात्मा का वरदान है, मैं हर बार उसे मात दे सकता हूँ। सुनीता ने राहत की सांस ली, लेकिन वह जानती थी कि हर जीत के बाद एक नई चुनौती आ सकती है। बिरजू की चालाकी ने एक बार फिर परिवार को बचा लिया और शैतान को खाली हाथ लौटना पड़ा। रात गहरी हो चुकी थी। जंगल की नीरवता में अजीब सी खामोशी थी। हर दिशा में घना अंधेरा पसरा हुआ था। हवाएं सरसराहट कर रही थी, मानो किसी अनजाने भय का संकेत दे रही हों। इसी सन्नाटे के बीच जंगल के एक कोने में शैतान अपनी काली योजनाओं में मग्न था। उसकी लाल आंखें आग की तरह चमक रही थी और उसकी शैतानी हंसी जंगल के सन्नाटे को चीर रही थी। वह अपनी हार का बदला लेने की तैयारी कर रहा था। पिछली बार यह बिरजू मेरी चाल से बच निकला था, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। शैतान ने अपनी लंबी नुकीली उंगलियों को मरोड़ते हुए कहा, इस बार मैं ऐसा जाल बुनूंगा कि यह मूर्ख खुद ही मुझे अपने घर ले जाएगा। शैतान ने अपनी रूप बदलने की शक्ति का प्रयोग किया और एक चमचमाते सोने की मोहर का रूप धर लिया।
वह रास्ते के किनारे ऐसे पड़ा रहा जैसे किसी का बहुमूल्य खजाना गिर गया हो। सुबह की हल्की रोशनी में बिरजू अपनी पुरानी झोली कंधे पर लटकाए जंगल के रास्ते पर चला आ रहा था। उसकी आंखें नींद से भरी थी, लेकिन मन में रोज की मेहनत मजदूरी का बोझ था। तभी उसकी नजर रास्ते पर पड़ी सोने की मोहर पर पड़ी। अरे, यह क्या? सोने का सिक्का! बिरजू की आंखें चमक उठीं। उसने चारों ओर देखा। वहां कोई नहीं था। किस्मत ने आज मेरा साथ दिया है, उसने मन ही मन सोचा। बिना कोई और विचार किए उसने उस मोहर को उठाया और अपनी झोली में डाल लिया। जैसे ही बिरजू अपने घर पहुंचा, उसकी झोली से एक अजीब सी आवाज आई। हा हा हा, अब तुम बच नहीं सकते बिरजू। बिरजू ने चौंक कर झोली खोली। उसकी आंखों के सामने वह सोने की मोहर शैतान के असली रूप में बदल गई। उसका काला चेहरा, नुकीले दांत और जलती हुई लाल आंखें देखकर बिरजू के रोंगटे खड़े हो गए। तुमने मुझे घर लाने की भूल कर दी है, अब मैं तुम्हें सजा दूंगा, शैतान गरजा। बिरजू घबराया नहीं। उसने अपने मन की चतुराई को काम में लाते हुए कहा, ओ शैतान, तो तुम हो। तुमने तो बहुत बड़ी भूल कर दी। क्या तुम्हें नहीं पता कि यह झोली साधारण झोली नहीं है? इसमें जो भी आता है वह मेरे हुक्म के बिना बाहर नहीं निकल सकता। अब तुम यहीं फंसे रहोगे। यह सुनकर शैतान थोड़ा असमंजस में पड़ गया। यह क्या कह रहे हो? उसने गुस्से में कहा। हा हा हा, अब समझ में आएगा, बिरजू ने हंसते हुए कहा। बिरजू ने जोर से अपनी पत्नी सुनीता को पुकारा। अरे सुनीता, आओ देखो, हमारे घर में आज मालिक खुद चलकर आ गए हैं। इनकी खातिरदारी करनी है। सुनीता जल्दी से दौड़ती हुई आई। उसने शैतान को झोली में कैद देखा। तो यह है वो जिसने हमें पहले परेशान किया था, सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा। इसकी खातिरदारी तो मैं ऐसी करूंगी कि यह अपनी हर गलती भूल जाएगा। दोनों ने मिलकर झोली को और मजबूत रस्सियों से बांध दिया। शैतान अब घबरा चुका था। वह चिल्लाने लगा, छोड़ दो मुझे, आखिरी बार कह रहा हूं, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें 7 सोने की थैलियां दूंगा और कभी इस इलाके में लौट कर नहीं आऊंगा। बिरजू ने थोड़ी सोच समझ के बाद कहा, ठीक है, 7 सोने की थैलियां दे दो, लेकिन याद रखना, अगर दोबारा लौटे तो फिर से इस झोली में कैद कर लूंगा। शैतान ने डरते डरते 7 सोने की थैलियां दी और कसम खाई कि वह कभी लौट कर नहीं आएगा। मैं जा रहा हूँ, अब कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, उसने कांपते हुए कहा और अंधेरे में गायब हो गया। बिरजू और सुनीता ने सोने के मोहरों से भरी थैलियां उठाईं और एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। देखा, हमने अपने साहस और समझदारी से इसे हरा दिया। उस रात उनके घर में खुशियों का माहौल था। इस घटना ने उन्हें जीवन भर के लिए सबक दे दिया कि सूझबूझ और साहस से हर बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। चाहे सामने कोई भी शैतान क्यों न हो, बुद्धिमानी से काम लिया जाए तो हर मुसीबत को मात दी जा सकती है। नंदपुरी नगरी अपनी न्यायप्रियता और वहां के राजा भानु प्रताप की प्रसिद्धि के लिए दूर दूर तक जानी जाती थी। राजा के अद्वितीय न्याय और उनकी बुद्धिमत्ता में उनका सबसे प्रिय और चतुर मंत्री तेज प्रताप उनका सच्चा सहयोगी था। एक दिन राजदरबार सजा हुआ था। महाराज भानु प्रताप और मंत्री तेज प्रताप किसी गंभीर विषय पर गहन विचार विमर्श कर रहे थे। दरबार का वातावरण शांत और गंभीर था, लेकिन तभी अचानक कहीं से एक कौवा उड़ता हुआ आया और काम काम करता हुआ शोर मचाने लगा। उसके शोर से दरबार की शांति भंग हो गई और महाराज तथा मंत्री का विचार विमर्श बाधित हो गया। कुछ देर तक महाराज ने कौवे के शोर को नजरअंदाज किया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, कौवे की काम उनके धैर्य की परीक्षा लेने लगी। आखिरकार महाराज का क्रोध उफान पर आ गया। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, इस कौवे को तुरंत दरबार से बाहर निकालो, यह हमारी सभा में अशांति फैला रहा है।
सैनिक तुरंत हरकत में आए और कौवे को दरबार से बाहर भगा दिया। दरबार में फिर से शांति लौट आई और महाराज ने मंत्री तेज प्रताप के साथ अपने विचार विमर्श को आगे बढ़ाया। लेकिन कुछ ही समय बीता था कि वही कौवा दोबारा उड़ता हुआ दरबार में आ धमका और फिर से कांव कांव करने लगा। अब महाराज का धैर्य पूरी तरह जवाब दे गया। उनका क्रोध आसमान को छूने लगा। उन्होंने गुस्से में गरजते हुए कहा, इस बार इस कौवे को सिर्फ भगाना नहीं, इसे अभी और यहीं समाप्त कर दो। यह हमारी सभा और न्याय की गरिमा को ठेस पहुंचा रहा है। महाराज का यह आदेश सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी सैनिक तत्पर हो गए और महाराज का आदेश पूरा करने के लिए आगे बढ़ते ही थे कि अचानक मंत्री तेज प्रताप ने अपना हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। वह शांत और गंभीर स्वर में बोले, नहीं महाराज, इस कौवे को मारना उचित नहीं होगा। हो सकता है यह आपके पास किसी समस्या या फरियाद के लिए आया हो। हमें इसके शोर का कारण जानना चाहिए। सिपाहियों को इसे समझने का प्रयास करने दीजिए। मंत्री के इस विचार ने दरबार में सभी को चौंका दिया। महाराज ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, मंत्री जी, यह कौवा भला हमारे पास कैसी फरियाद लेकर आ सकता है? यह तो महज एक पक्षी है और पक्षी राजाओं से क्या चाहते हैं? आप भी कैसी अजीब बातें कर रहे हैं। तेज प्रताप ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, आपकी न्यायप्रियता और करुणा पर सिर्फ आपकी प्रजा ही नहीं, इस राज्य में रहने वाले पशु पक्षी भी विश्वास करते हैं। यह कौवा कांव कांव करके बार बार यहाँ आ रहा है। क्या यह संभव नहीं कि इसके आने के पीछे कोई गहरी वजह हो? हमें इसे बिना समझे मार देना आपकी न्याय की परंपरा के खिलाफ होगा। कृपया इसे समझने का प्रयास करें। महाराज ने गहरी सांस ली और तेज प्रताप की बातों पर विचार किया। फिर वे सैनिकों की ओर मुड़कर बोले, ठीक है सिपाहियों, जाओ और इस कौवे की हरकतों के पीछे का कारण पता लगाओ। यह आखिर चाहता क्या है? जब तक सच्चाई सामने न आ जाए मेरे पास लौटकर मत आना। सैनिकों ने आदेश का पालन करते हुए कौवे की ओर देखा। कौवा अब महल के बाहर उड़ान भर रहा था। ऐसा लगा जैसे वह सैनिकों को किसी दिशा में ले जाना चाहता हो। सैनिक उसकी हर उड़ान का पीछा करने लगे। कौवा बार बार पीछे मुड़कर देखता, मानो यह सुनिश्चित कर रहा हो कि सैनिक उसका पीछा कर रहे हैं। अब दरबार में सन्नाटा छा गया था। महाराज और मंत्री दोनों इस अजीब स्थिति के परिणाम की प्रतीक्षा करने लगे। हर कोई सोच रहा था कि आखिर यह कौवा उन्हें क्या दिखाना चाहता है। कौवा उड़ते उड़ते नंदपुरी नगरी के बाहर एक शांत घने जंगल में स्थित एक भव्य चिनार के पेड़ की ओर बढ़ा। वह पेड़ अपनी खूबसूरती और हरियाली के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। कौवा धीरे धीरे उड़कर उस पेड़ की ऊंची डाल पर बने अपने घोंसले में जा बैठा। घोंसला सावधानी और प्यार से बना हुआ था, मानो उस परिंदे ने अपनी दुनिया वहीं बसा ली हो। सिपाही महाराज के आदेश का पालन करते हुए कौवे के पीछे पीछे जंगल तक पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि जिस चिनार के पेड़ पर कौवा बैठा था उसे एक लकड़हारा काटने की कोशिश कर रहा था। उसकी कुल्हाड़ी की आवाज जंगल की शांति को चीर रही थी। कौवा बार बार कांव कांव कर रहा था, जैसे सिपाही से मदद की गुहार लगा रहा हो। सिपाही ने तुरंत समझ लिया कि समस्या क्या है। उसने कठोर स्वर में लकड़हारे को ललकारते हुए कहा, सुनो, फौरन इस पेड़ को काटना बंद करो। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि इस पेड़ की डाल पर एक परिंदे का घोंसला बना हुआ है? तुम्हारे इस काम से उसकी दुनिया उजड़ जाएगी। लकड़हारा, जो अपनी धुन में मगन था, सिपाही की बात सुनकर फिटका, लेकिन उसके चेहरे पर अफसोस के बजाय अहंकार का भाव था। उसने बदतमीजी से जवाब दिया, अरे मैं क्यों किसी परिंदे का घोंसला देखूं? वह घोंसला मेरे लिए क्या मायने रखता है? यह पेड़ और इसकी लकड़ी मेरे लिए कहीं ज्यादा कीमती है। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? लकड़हारे का यह रूखा और अपमानजनक जवाब सुनते ही सिपाही का चेहरा गुस्से से लाल हो गया।
उसने कठोर स्वर में कहा, तुम जैसे घमंडी और असंवेदनशील इंसान को समझाने का कोई फायदा नहीं। पहले तो तुमने बिना सोचे समझे पेड़ काटना शुरू कर दिया और अब जब मैंने तुम्हें रोका तो तुम मुझसे ही बदतमीजी कर रहे हो। चलो, तुम्हें अब महाराज के सामने पेश करना होगा। वही तुम्हारे इस अन्याय और बेजा अहंकार का सही निर्णय करेंगे। सिपाही ने लकड़हारे को उसके औजार समेत पकड़ लिया और उसे अपने साथ ले जाने लगा। कौवा अब शांत हो गया, मानो उसे भरोसा हो गया हो कि न्याय का मार्ग प्रशस्त हो गया है। सिपाही लकड़हारे को पकड़कर दरबार में लेकर पहुंचा। महाराज भानु प्रताप सिंह और मंत्री तेज प्रताप दरबार में बैठे हुए थे। सिपाही ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और फिर पूरे घटनाक्रम को विस्तार से सुनाया। महाराज, सिपाही ने गंभीर स्वर में कहा, यह लकड़हारा जंगल में चिनार के पेड़ को काट रहा था, जबकि उसकी एक डाली पर उस कौवे का घोंसला था। मैंने इसे मना किया, लेकिन इसने मेरी बात को नजरअंदाज कर दिया और बदतमीजी करने लगा। यह कौवे का घर उजाड़ने पर तुला था। ऐसा निर्दयी और बदतमीज व्यक्ति सजा का हकदार है। महाराज भानु प्रताप सिंह सिपाही की बात सुनकर क्रोधित हो उठे। उनका चेहरा गुस्से से तमतमा गया। उन्होंने लकड़हारे की ओर देखा और कठोर स्वर में कहा, यह किस प्रकार का व्यवहार है? निर्दोष जीवों को कष्ट देना और हमारे सिपाही के साथ अभद्रता करना यह क्षम्य नहीं है। मंत्री जी, इस अपराधी को क्या सजा दी जानी चाहिए? क्या इसे मौत की सजा दे दी जाए? मंत्री तेज प्रताप, जो अपनी करुणा और बुद्धिमत्ता के लिए विख्यात थे, शांत स्वर में बोले, महाराज, यह सच है कि इस लकड़हारे का व्यवहार निंदनीय है। इसे अपने किए पर पछताना चाहिए, लेकिन मौत की सजा शायद इसकी गुस्ताखी के लिए बहुत कठोर होगी। मुझे विश्वास है कि यह अपनी गलती को लेकर शर्मिंदा है। इसका दंड ऐसा होना चाहिए जो इसे भी सबक सिखाए और नगर के अन्य लोगों को भी पशु पक्षियों और दूसरों के प्रति दयालुता का महत्व समझाए। महाराज ने पूछा, तो फिर तुम्हारे विचार में इसे क्या सजा दी जाए? मंत्री ने कहा, महाराज, इसके लिए यही सजा दीजिए कि इसे इसके घर तक कोड़ों से मारते हुए ले जाया जाए। यह सजा इसके लिए शारीरिक पीड़ा के साथ साथ सार्वजनिक शर्मिंदगी का कारण बनेगी। यह आगे से किसी भी जीव के प्रति क्रूरता करने से पहले 100 बार सोचेगा और हमारी प्रजा को भी इससे यह संदेश मिलेगा कि सभी जीवों के साथ दयालुता और सम्मान का व्यवहार करना चाहिए। महाराज ने सहमति जताई और सैनिकों को आदेश दिया, इस लकड़हारे को उसके घर तक बेत से मारते हुए ले जाओ। इसे इसका दंड मिले और साथ ही यह भी सुनिश्चित हो कि नगर की जनता इसे देखे और इससे शिक्षा ग्रहण करे। सजा के आदेश के बाद लकड़हारा रोते हुए महाराज से क्षमा मांगने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सिपाही ने उसे पकड़ लिया और दंड देना शुरू किया। घर तक का रास्ता उसके लिए अपमान और पीड़ा से भरा हुआ था। यह घटना न केवल लकड़हारे के लिए एक सबक बन गई, बल्कि पूरे नगर में चर्चा का विषय भी बन गई। इसके बाद लकड़हारे ने अपने व्यवहार में सुधार किया और दूसरों के प्रति संवेदनशील और दयालु बनने का संकल्प लिया। नगर के बाकी लोगों ने भी इस घटना से शिक्षा ली कि सभी जीव, चाहे वे मनुष्य हों या पशु पक्षी, सम्मान और दया के अधिकारी हैं। इस घटना ने नंदपुरी नगरी की न्यायप्रियता और करुणा को और मजबूत बना दिया। दोपहर का समय था। सूरज अपनी तपिश से धरती को झुलसा रहा था और सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ था। इसी बीच एक कमजोर और भूखा भिखारी लाठी के सहारे धीरे धीरे चलते हुए राहगीरों से गुहार लगा रहा था। उसकी आवाज में दर्द और भूख की व्यथा स्पष्ट झलक रही थी। भगवान के नाम पर मुझे कुछ खाने को दे दो, वह कह रहा था। बाबा, 3 दिन से भूखा हूं। पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया है। जो कुछ भी रूखा सूखा हो वही दे दो। भगवान आपका भला करेगा। उसकी आवाज में इतनी करुणा थी कि कोई भी सुनकर विचलित हो जाए, लेकिन अधिकांश लोग उसकी ओर देखकर भी अनदेखा कर रहे थे।
तभी पास खड़ा एक व्यक्ति, जिसकी आंखों में करुणा झलक रही थी, भिखारी को पुकारते हुए बोला, बाबा, इधर आओ। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ रोटियां हैं, शायद इससे तुम्हारी भूख मिट जाए। भिखारी ने उस व्यक्ति की ओर देखा। उसकी आंखों में अचानक उम्मीद की चमक आ गई। वह कांपते हुए कदमों से उस व्यक्ति के पास पहुंचा। भगवान आपका भला करे, भिखारी ने कांपती आवाज में कहा, आपने मुझ पर दया की। मुझे तो सिर्फ भूख मिटाने के लिए कुछ चाहिए। रोटियां ही मेरे लिए अमृत के समान है। व्यक्ति ने अपनी पोटली से कुछ ताजी लेकिन सादी रोटियां निकाली और भिखारी को देते हुए कहा, बाबा, मेरे पास सब्जी नहीं है, सिर्फ ये रोटियां हैं, लेकिन भूखे पेट के लिए यही काफी होंगी। इन्हें खाकर अपनी भूख मिटा लो। भिखारी ने कांपते हुए हाथों से रोटियां ली। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उसने व्यक्ति को आशीर्वाद देते हुए कहा, भगवान आपकी झोली खुशियों से भर दे। आपने मुझ जैसे भूखे को अन्न दिया है। आपकी यह दया कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। भगवान आपको तरक्की और सुख शांति दे। व्यक्ति ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, बाबा आगे जाओ, शायद तुम्हें किसी और से कुछ सब्जी भी मिल जाए। भगवान हमेशा मदद करता है। अपना ख्याल रखना। भिखारी ने रोटियों को कसकर अपने सीने से लगा लिया और आगे बढ़ गया। उसके कदम अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत लग रहे थे। भिखारी अपनी भूख को शांत करने के लिए सब्जी की तलाश में पास के ही एक बड़े पंडाल में पहुंचा। पंडाल में किसी समारोह की तैयारियां चल रही थी। वहां हलचल का माहौल था और रसोई घर से तरह तरह के पकवानों की लुभावनी खुशबू आ रही थी। भिखारी ने उम्मीद से पंडाल के मालिक से कहा, मालिक, मेरे पास ये रोटियां हैं, क्या आप मुझे थोड़ी सी सब्जी दे सकते हैं? भगवान आपका भला करेगा। मैं 3 दिनों से भूखा हूँ। आपकी थोड़ी सी दया मेरे लिए बहुत होगी। लेकिन पंडाल का मालिक, जो अपने काम में व्यस्त था, भिखारी की ओर झुंझलाते हुए देखता है और चिल्ला पड़ता है, चल भाग यहाँ से, सुबह सुबह न जाने कहां से आ टपका। मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं है। यहाँ कोई भिक्षा नहीं मिलती। भाग नहीं तो मैं सिपाहियों को बुला लूंगा। भिखारी, जो पहले से ही भूख और थकान से टूट चुका था, मालिक के कठोर शब्द सुनकर दुखी हो गया। उसने अपनी बात दोबारा कहने की कोशिश भी नहीं की। वह चुपचाप पीछे हट गया, लेकिन उसकी भूख उसे वहां से दूर जाने नहीं दे रही थी। कुछ सोचते हुए वह पंडाल के रसोई घर के पास पहुंच गया। वहां बड़ी बड़ी देगों में लजीज सब्जियां बन रही थी। पकवानों की खुशबू चारों ओर फैल रही थी, मानो हर कोने को मोहक बना रही हो। भिखारी ने गहरी सांस ली और वह अपने दिल से बोला, इतना सारा खाना बन रहा है, अगर ये आदमी मुझे थोड़ी सी सब्जी दे देता तो इसका भोज कौन सा घट जाता। लेकिन खैर, यह उसकी मर्जी है, मुझे तो अपनी भूख मिटानी ही है। भिखारी चुपचाप सबकी नजर बचाते हुए पंडाल के भीतर दाखिल हो गया। उसका कमजोर शरीर और थकी हुई चाल उसकी भूख और बेबसी को बयां कर रही थी। वह धीरे धीरे रसोई के पास पहुंचा, जहां बड़े बड़े बर्तनों में सब्जियां पक रही थी। वहां से उठती लजीज खुशबू उसे अपनी ओर खींच रही थी। जैसे ही भिखारी की नजर गर्मागर्म सब्जियों से निकलती भाप पर पड़ी, उसके दिमाग में एक अनोखा विचार आया। उसने अपनी रोटियों को कसकर पकड़ा और अपने आप से कहा, अगर मैं अपनी रोटियां इन सब्जियों की भाप के ऊपर थोड़ी देर रख दूं, तो इनकी खुशबू मेरी रोटियों में समा जाएगी। बिना सब्जी के भी रोटियों में सब्जी जैसा स्वाद आ जाएगा, उसने अपने मन में सोचा। भिखारी ने चोरी छिपे रसोई घर के पास रखी एक देग के ऊपर अपनी रोटियां सावधानी से रख दी। गर्मागर्म सब्जियों से निकलती भाप रोटियों को छूने लगी। थोड़ी ही देर में रोटियों से सब्जियों की लुभावनी खुशबू आने लगी। भिखारी के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई।
चलो भगवान ने कोई रास्ता तो दिखाया, वह अपने आप से बोला। शायद इस खुशबू से मेरी भूख कुछ तो शांत होगी। लेकिन तभी अचानक पीछे से एक गुस्से भरी आवाज गूंजी, चोर, चोर, चोर कहीं का। भिखारी डर के मारे कांप उठा। उसने मुड़कर देखा तो पंडाल का मालिक गुस्से से लाल पीला होता हुआ उसकी ओर बढ़ रहा था। पहले भीख मांग रहा था और अब चोरी करने लगा। मालिक गरजते हुए बोला, मैं जानता हूँ तुम जैसे लोगों को शक्ल से मासूम लगते हो, लेकिन असलियत में चोर हो। सब्जियां चुराकर भागने की कोशिश कर रहा था, है ना? भिखारी ने कांपते हुए हाथ जोड़ लिए और बोला, मालिक मैंने कुछ नहीं चुराया। मैं सिर्फ सब्जियों की खुशबू ले रहा था। मैं भूखा हूँ और मेरी रोटियां सूखी हैं। मैंने सोचा अगर इनकी खुशबू रोटियों में समा जाएगी तो खाने में थोड़ा स्वाद आ जाएगा। पंडाल का मालिक उसकी बात सुनकर और भी गुस्से में आ गया। खुशबू ले रहा था, अगर खुशबू ले रहा था तो उसकी कीमत चुकानी होगी। यहाँ कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता, समझे? भिखारी गिड़गिड़ाते हुए बोला, मालिक मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं खुशबू की कीमत चुका सकूं। मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मालिक ने ठहाका मारते हुए कहा, अगर तेरे पास कीमत चुकाने के लिए कुछ नहीं है तो चल, तुझे राजा के दरबार में ले चलता हूँ, वहीं तेरा न्याय होगा। भिखारी ने एक बार फिर हाथ जोड़कर कहा, मालिक मुझे छोड़ दीजिए। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने आपकी सब्जियां नहीं चुराई। खुशबू की भला क्या कीमत हो सकती है? मालिक ने व्यंग्य करते हुए कहा, क्या खुशबू की कीमत नहीं होती? अगर खुशबू की कोई कीमत नहीं होती तो इत्र और सुगंधित तेल मुफ्त में मिलते, वे इतने कीमती क्यों होते? और अगर खुशबू का कोई मोल नहीं है तो तू इसे चोरी छुपे क्यों ले रहा था? चल अब राजा के पास चल, वही तेरे जैसे चोर का फैसला करेंगे। भिखारी लाचार और बेबस था। उसने लाख मिन्नतें की लेकिन पंडाल का मालिक नहीं माना। गुस्से से भरे मालिक ने उसे खींचकर दरबार की ओर ले जाना शुरू कर दिया। भिखारी के मन में डर था कि अब उसके साथ क्या होगा। पंडाल का मालिक उसे महाराज के भव्य दरबार में ले आया। दरबार का वातावरण शांत था और राजमहल के स्तंभों से गूंजती गंभीरता के बीच महाराज भानु प्रताप सिंह अपने सिंहासन पर विराजमान थे। जैसे ही पंडाल के मालिक ने दरबार में प्रवेश किया, उसने ऊंची आवाज में कहा, महाराज की जय हो। महाराज, मैं आपके राज्य का एक नागरिक हूँ। मेरा नाम बंसी है। आज मैं न्याय की आस लेकर आपके दरबार में आया हूँ। कृपया मुझे न्याय दीजिए। महाराज ने गंभीर स्वर में पूछा, कहो बंसी, क्या बात है? हमें विस्तार से बताओ कि तुम्हारी गुहार क्या है। बंसी ने गुस्से और नाटकीयता से भरी आवाज में कहा, महाराज, यह भिखारी पहले मेरे पंडाल में आया। पहले तो यह मुझसे भीख मांगने लगा। जब मैंने इसे कुछ देने से मना कर दिया तो इसने चोरी करने की कोशिश की। महाराज, यह चोर है और मैंने इसे स्वयं रंगे हाथों पकड़ा है। मैं इसे आपके सामने लेकर आया हूँ ताकि इसे इसकी करतूतों की सजा दी जा सके। भिखारी पहले से ही थका और डरा हुआ था। महाराज के सामने हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मैं कोई चोर नहीं हूँ। मैं एक गरीब और भूखा इंसान हूँ। पिछले कई दिनों से मैंने अन्न का एक दाना भी नहीं खाया है। मैं सिर्फ अपना पेट भरने की आस में पंडाल गया था। बंसी ने भड़कते हुए कहा, अगर तू चोर नहीं है तो मेरे मना करने के बाद तू मेरे पंडाल के अंदर क्या कर रहा था? महाराज, यह झूठ बोल रहा है। इसे सबक सिखाना बहुत जरूरी है। भिखारी ने कांपते हुए कहा, महाराज, मैंने चोरी नहीं की। मैं सिर्फ पंडाल के अंदर गया था क्योंकि वहां से उठती सब्जियों की खुशबू मुझे खींच लाई। मैंने सिर्फ अपनी सूखी रोटियों को सब्जियों की भाप के पास रखा ताकि उनकी खुशबू मेरी रोटियों में समा जाए। मैंने आपकी कोई सब्जी नहीं चुराई। बंसी गुस्से से और जोर से चिल्लाया, देखा महाराज, यह झूठ बोल रहा है।
खुशबू लेने के लिए चोरी छुपे पंडाल में घुसा और अब अपनी बात को सही ठहराने की कोशिश कर रहा है। महाराज, इसने मेरी संपत्ति का दुरुपयोग किया है। इसे कैद खाने में डाल दीजिए। इसे उम्र कैद की सजा मिलनी चाहिए ताकि बाकी लोग भी सीख लें। दरबार में मौजूद सभी लोग इस अजीबोगरीब मामले को सुनकर चौंक गए। एक गरीब भिखारी था जो भूख से तड़प रहा था और दूसरी ओर एक नाराज मालिक जो अपने अधिकार की रक्षा के लिए लड़ रहा था। चुप हो जाओ तुम दोनों, जानवरों की तरह लड़ने से न तो न्याय मिलेगा न समाधान। महाराज भानु प्रताप का तेजस्वी स्वर गूंजा। उनकी आंखों में संयम और चेहरे पर गरिमा थी। तुम दोनों अपनी अपनी बात बारी बारी से विस्तार से कहो, सत्य तभी प्रकट होगा। महाराज और मंत्री तेज प्रताप ने गहरी समझदारी से पंडाल के मालिक और भिखारी दोनों की बातें धैर्यपूर्वक सुनी। हर पक्ष की बातों में तर्क और गहराई थी। भिखारी ने तर्क दिया कि जब उसने सब्जी ली ही नहीं तो उसके दाम क्यों चुकाए। वहीं पंडाल के मालिक बंसी का दावा था कि यदि सुगंध का कोई मूल्य नहीं होता तो इत्र का व्यापार इतना कीमती क्यों होता। बात खत्म होते ही महाराज भानु प्रताप की गहरी आवाज ने पंडाल में एक बार फिर सन्नाटा कर दिया। विषय बड़ा ही विचित्र है। दोनों की बातें सत्य प्रतीत होती हैं, लेकिन जब यह दोनों न्याय की आस में हमारे पास आए हैं तो न्याय भी अवश्य होना चाहिए। मंत्री जी, अब आपको ही इसका उचित समाधान सुझाना होगा। मंत्री तेज प्रताप ने थोड़ी देर सोचा और फिर गंभीर स्वर में बोले, बंसी, तुम्हारा कहना सही है। यदि इस भिखारी ने तुम्हारी सब्जियों की खुशबू ली है तो उसे उसका मूल्य देना चाहिए। भिखारी ने हाथ जोड़कर कहा, मंत्री जी क्षमा करें, लेकिन मेरे पास आपकी सब्जियों की खुशबू का मूल्य चुकाने के लिए कुछ भी नहीं है। और अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं खुशबू लेकर संतोष क्यों करता। मंत्री मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी बात में भी सच्चाई है, लेकिन बंसी, यह तय है कि खुशबू का मूल्य तो देना ही पड़ेगा। यह सुनकर पंडाल में मौजूद सभी लोग उत्सुकता से मंत्री तेज प्रताप के अगले कदम की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ देर सोचने के बाद मंत्री ने बंसी की ओर देखा और बोले, तुम्हें अपनी सब्जियों की खुशबू का मूल्य चाहिए है ना। बंसी ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, जी मंत्री जी, मुझे अपनी संपत्ति का मूल्य चाहिए। मंत्री तेज प्रताप ने अपनी जेब से कुछ चमचमाते सिक्के निकाले और मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, तुम्हारी सब्जियों की खुशबू का मूल्य मैं स्वयं अदा करूंगा। यह सुनकर बंसी का चेहरा खिल उठा। मंत्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री जी ने सिक्कों को अपने दोनों हाथों में लिया और उन्हें खनखनाते हुए बजाने लगे। दरबार में सिक्कों की खनक गूंज उठी। फिर उन्होंने उन सिक्कों को अपनी जेब में वापस डाल लिया। बंसी यह देखकर हक्का बक्का रह गया। उसने हैरानी से पूछा, मंत्री जी, यह क्या? आपने सिक्के निकाले, उनकी आवाज कराई और फिर वापस जेब में रख लिए। यह कैसा मूल्य हुआ? मंत्री ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, जैसे इस भिखारी ने तुम्हारी सब्जियों की खुशबू का आनंद लिया, वैसे ही तुमने मेरे सिक्कों की खनक का आनंद लिया। अगर इस भिखारी ने तुम्हारी सब्जी खरीदी होती तो तुम्हें सिक्के भी मिलते, लेकिन खुशबू का मूल्य सिक्कों की खनक से ही अदा किया जा सकता है। मंत्री के इस चतुर उत्तर को सुनकर बंसी शर्म से सिर झुकाकर वहां से चला गया। भिखारी ने महाराज और मंत्री की जयकार लगाई और खुशी खुशी अपने रास्ते पर निकल पड़ा। दरबार में उपस्थित सभी लोग मंत्री तेज प्रताप की न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करते रह गए। एक गांव में दामोदर नाम का एक आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह बहुत गरीब थे। कभी कभी उन्हें भूखे ही सो जाना पड़ता था। इतना होने पर भी दामोदर की पत्नी सुनीता उसे हमेशा समझाती, कभी तो अच्छे दिन लौटेंगे, अभी तो हमारे शरीर में शक्ति है, हम काम कर सकते हैं और अपना पेट भर सकते हैं। पत्नी की इन बातों से दामोदर का हौसला बना रहता। उनके पास एक गाय थी। गरीबी के कारण वे गाय को भी अच्छी खुराक नहीं दे पाते थे, जिससे गाय अधिक दूध नहीं देती थी, पर वह जो भी थोड़ा बहुत दूध देती उसे ही पीकर दोनों अपनी भूख मिटाते। खेती का मौसम आने पर दोनों काम पर निकल पड़ते।
इस मौसम के जाने पर दोनों जंगल में जाते, सूखी लकड़ियां बीन कर लाते, उन्हें बेचते और उनसे मिले पैसों से अपना गुजारा करते। एक बार गाय ने एक बच्चे को जन्म दिया। दामोदर की पत्नी ने सोचा, दुधारू गाय को खरीदने वाले लोग मिल जाते हैं, क्यों ना इसे बेचकर मिलने वाले रुपयों से कोई धंधा शुरू किया जाए। उसने अपने मन की बात पति को बताई। दामोदर गाय बेचने को राजी हो गया। सुबह सुबह एक पोटली में थोड़ा चिवड़ा बांधकर वह निकल पड़ा। घर से निकलते समय सुनीता ने गाय के कान में फुसफुसाते हुए कहा, हमें माफ कर देना गया मैया, ईश्वर ने हमें गरीब नहीं बनाया होता तो हम तुम्हें कभी नहीं बेचते। इतना कहते कहते वह रोने लगी। दामोदर से पत्नी की हालत देखी नहीं गई। वह जल्दी से गाय को लेकर निकल पड़ा। चलते चलते धूप तेज हो गई। खाली पेट होने और तेज धूप के कारण वह थकान महसूस करने लगा। एक बहती हुई नदी को देखकर उसने सोचा, चलो नाश्ता कर लेते हैं, पीने के लिए पानी भी है और आज गर्मी भी बहुत है, इसी बहाने थोड़ा आराम भी मिल जाएगा। अतः एक पेड़ के नीचे बैठकर वह साथ लाया हुआ चिवड़ा चबाने लगा कि तभी उसका ध्यान एक आदमी पर पड़ा जो गधे को लेकर उसके सामने खड़ा था। उसने पूछा, अरे भाई, गाय बेचने जा रहे हो क्या? हाँ भाई, मैं गाय बेचने के लिए जा रहा था। आज गर्मी बहुत थी, इसलिए मैंने सोचा थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। उस आदमी को गाय अच्छी लगी, साथ में बछिया भी थी। उसने कहा, भाई, मेरे पास पैसे तो नहीं है। हाँ, अगर मेरे गधे के साथ बदलाव करना चाहो तो मैं तैयार हूँ। तुम गधा ले लो और मुझे गाय दे दो। उस आदमी की बातों को सुनकर दामोदर सोचने लगा, यदि आज गाय नहीं बेच पाया तो मैं घर नहीं लौट सकूंगा, और अगर घर ना लौटा तो पत्नी चिंता करेगी। अगर गधा ले लेता हूँ तो घर लौटने में देरी नहीं होगी और गधे पर बैठकर जंगल से लकड़ियां लाने में भी आसानी होगी। दामोदर ने सहमति जताई। सौदा तय हुआ। फिर वह गधे पर बैठकर घर की ओर चल पड़ा। वह कुछ ही दूर चला होगा कि रास्ते में उसने बकरी के झुंड को आते देखा। अब वह सोचने लगा कि गधे से अच्छी तो बकरी है, बकरी से दूध भी मिलेगा। उसने अपने मन की बात गडरिया से बताई, भाई, आप मेरे गधे के साथ बदलाव करोगे? आप मुझे एक बकरी दे दो और बदले में यह गधा ले लो। गडरिया उसकी बात सुनकर खुशी से उछल पड़ा। उसने फौरन एक बकरी दामोदर को दी और गधे को लेकर चल पड़ा। अब दामोदर बकरी को लेकर पैदल चलने लगा। उसे बार बार अपनी पत्नी की याद आ रही थी। इस बार उसने रास्ते में मुर्गियों के साथ एक आदमी को आते हुए देखा। दामोदर ने उस आदमी से पूछा, भाई, आप इन मुर्गियों को लेकर कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, भाई, मैं इन मुर्गियों को बेचने जा रहा था। दामोदर सोचने लगा, मुर्गी तो बकरी से भी ज्यादा अच्छी रहेगी। हम पति पत्नी को खाने को अंडे तो मिलेंगे, हमारी रोज रोज की सब्जी की समस्या भी दूर हो जाएगी, और तो और शरीर को ताकत भी मिलेगी। यह सब सोचकर दामोदर ने पूछा, भाई, क्या मेरी इस बकरी से तुम मुर्गी बदलना पसंद करोगे? मुर्गी वाला एक धोखेबाज आदमी था। उसने कहा, भाई, बदल तो दूंगा, पर मेरी एक शर्त है, मैं तुम्हें एक बकरी के बदले में एक ही मुर्गी दे सकता हूँ। दामोदर बकरी के बदले एक मुर्गी लेने के लिए तैयार हो गया। दोनों में सौदा तय हुआ। दामोदर मुर्गी को लेकर घर की ओर बढ़ने लगा। दिन ढलता जा रहा था। दामोदर को घर पहुंचने की जल्दी हो रही थी। भूख के मारे उसके पेट में चूहे दौड़ रहे थे। तभी रास्ते में उसे एक ढाबा दिखाई दिया जहां पर रोटियां बन रही थीं। साथ ही दाल के तड़के की खुशबू से दामोदर के मुंह में पानी आने लगा। उसने सामने ढाबे के मालिक रामू को खड़ा पाया। वह उसे कहने लगा, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, मैं रोटी खाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। रामू बोला, अगर तेरे पास पैसे नहीं हैं तो मैं क्या करूं? बिना पैसे के मैं रोटी नहीं दूंगा, तू किसी और जगह इंतजाम कर ले। रामू की बात सुनकर दामोदर बोला, भाई, आप ऐसा करो, ये मुर्गी रख लो और मुझे भरपेट खाने को रोटी सब्जी दे दो। रामू अब सोचने लगा, यह आदमी या तो पागल है या फिर चोर है। वह दामोदर से गुस्से में पूछने लगा, क्यों रे, बता, ये मुर्गी कहाँ से चुरा कर लाया है? दामोदर ने कहा, नहीं तो, इसे मैंने उस आदमी से बदला है जो बकरी लेकर जा रहा था। मेरी बातों पर भरोसा ना हो तो उस आदमी को बुलाकर पूछ लीजिए। रामू को विश्वास हो गया कि मुर्गी चोरी की नहीं है। फिर उसने पूछा, चलो, मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, तुमने बकरी के साथ मुर्गी बदलने का सस्ता सौदा क्यों किया? दामोदर ने तब उसे पूरी कथा बताई।
यह सुनकर रामू बोला, चलो ठीक है, रोटी तो तुझे मिलेगी, लेकिन मुझे तुम पर तरस भी आ रहा है। आज तो तेरी खैर नहीं है। तेरी पत्नी तेरी बातों को सुनकर तुझे घर में घुसने नहीं देगी। रामू की बात सुनकर दामोदर बोला, आप मेरी पत्नी को नहीं जानते। मेरी पत्नी अनपढ़ जरूर है, लेकिन है बहुत समझदार। मेरे इस सौदे पर वह भी नाराज नहीं होगी। रामू ने कहा, ऐसी बात है, चलो शर्त लगाते हैं। दामोदर ने कहा, ठीक है, पर शर्त क्या होगी? रामू बोला, चलो तुम ही बता दो। दामोदर गरीब था, उसके पास देने के लिए तो कुछ था नहीं। उसने कहा, अगर मैं शर्त हार गया तो खाली हाथ वापस लौट आऊंगा और जिंदगी भर आपकी नौकरी करूंगा। लेकिन अगर आप शर्त हार गए तो? रामू ने कहा, अगर मैं शर्त हार गया तो तुम्हें गाय, गधा, बकरी और मुर्गी की पूरी कीमत दूंगा। दामोदर कहने लगा, ठीक है सेठ जी, मुझे शर्त मंजूर है। लो, इस मुर्गी को पकड़ो और मुझे खाने के लिए दाल रोटी दो। दामोदर जब रोटी खाने लगा तो रामू ने कहा, भाई मैं भी तेरे साथ चलूंगा, क्योंकि मुझे तेरी पत्नी के धैर्य की परीक्षा लेनी है। दामोदर ढाबे के मालिक को साथ लेकर चलने को तैयार हो गया। दोनों को घर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो चुका था। दामोदर पत्नी को आवाज देते हुए घर के अंदर घुस गया। रामू बाहर खड़ा होकर उनकी बातें सुनने लगा। दामोदर को कमरे में आते देखकर उसकी पत्नी ने कहा, चलो अच्छा हुआ, रात होने से पहले ही आप वापस आ गए। गाय कितने में बिकी? दामोदर ने कहा, गाय तो मैंने बेच दी, मगर पैसे हाथ नहीं आए। उसके बदले मुझे एक गधा लेना पड़ा। उसकी पत्नी बोली, चलो कोई बात नहीं, अब तुम्हें लकड़ी लाने जंगल तक पैदल नहीं चलना पड़ेगा। लकड़ी भी गड्ढे पर ढो सकते हो। दामोदर ने कहा, यही सोचकर तो मैंने ये सौदा तय किया था, लेकिन रास्ते में एक घटना हो गई जिसके कारण गधा भी हाथ से निकल गया। उसकी पत्नी बोली, कोई बात नहीं, तुम्हें चोट तो नहीं आई? दामोदर ने कहा, नहीं नहीं, इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई। रास्ते में घर लौटते हुए गधे के बदले एक बकरी लेनी पड़ी, यह सोचकर कि गाय के न होने पर भी हमें दूध की कमी नहीं होगी। उसकी पत्नी बोली, हाँ यह तो तुमने अच्छा सोचा। चलो अब दूध की परेशानी तो नहीं रहेगी। दामोदर ने कहा, लेकिन भाग्य को यह भी मंजूर नहीं था। रास्ते में मैंने उसके बदले यह सोचकर एक मुर्गी ली कि उससे रोज अंडे मिलेंगे। अंडों से चूजे निकलेंगे, इन्हें बेचकर हम धन भी कमाएंगे और कभी कभी हमें अंडे भी खाने को मिलेंगे। उसकी पत्नी बोली, यह भी बहुत अच्छा सोचा। मुझे भी बहुत दिनों से मुर्गी पालने की इच्छा हो रही थी। कहाँ है मुर्गी? दामोदर ने कहा, लेकिन भाग्यवान, मुर्गी भी हाथ से निकल गई। दामोदर की पत्नी ने हंसते हुए पूछा, वह कैसे? दामोदर ने कहा, वह हुआ कुछ यूं कि सुबह से मैं भूखा था। रास्ते में एक ढाबा मिला। खाने की खुशबू से मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगे। मैं अपने आप को रोक नहीं सका और मुर्गी के बदले मैंने ढाबे पर भरपेट रोटियां खाईं। दामोदर की पत्नी ने कहा, मेरे लिए यह कितनी खुशी की बात है कि तुमने कई दिनों के बाद भरपेट रोटियां खाईं। तुम स्वस्थ और कुशल रहते हो तो हम लोग कमाते रहेंगे और कभी मुर्गी भी खरीद कर पाल लेंगे। चलो अब मुंह हाथ धो लो। दामोदर ने रामू को अंदर आने के लिए कहा। रामू दामोदर की पत्नी की समझदारी और सहनशील स्वभाव की प्रशंसा करते हुए बोला, बहन जी, आप एक बात बताओ, आपके पति ने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की, फिर भी आपको उस पर गुस्सा नहीं आया? आपकी सहनशीलता की तारीफ करनी पड़ेगी। दामोदर की पत्नी ने कहा, भाई, ईश्वर ने हमें गरीब और संतानहीन बनाया है। हमारे बीच में जो प्रेम है उसे हम अपनी अमूल्य संपत्ति समझते हैं और इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। अब मैं क्रोध दिखाकर ईश्वर के इस अमूल्य उपहार को गंवाना नहीं चाहती, ना ही इस जीवन को नर्क बनने देना चाहती हूँ। मेरे लिए तो इसका सुख ही सब कुछ है, इसीलिए मैं कभी क्रोध नहीं करती। दामोदर की पत्नी की बातों से ढाबे का मालिक अत्यंत प्रभावित हुआ। इसके अलावा शर्त के अनुसार उसने उसे 5,000 रुपए तो दिए ही, साथ ही उन्हें अपने ढाबे पर ही नौकरी पर भी रख लिया। एक समय की बात है, एक राजा था। वह बहुत धर्मात्मा और न्याय करने वाला था। वह भगवान का भी बहुत बड़ा भक्त था। उसने ठाकुर जी का मंदिर बनवाया और एक ब्राह्मण को उसका पुजारी नियुक्त किया। वह ब्राह्मण बहुत ही अच्छा और धर्मात्मा था। वह राजा से कभी भी कुछ नहीं मांगता था। उसके स्वभाव पर राजा भी बहुत प्रसन्न थे।
और उसे राज मंदिर में पूजा करते हुए भी कई वर्ष हो गए थे, परंतु आज तक राजा को उसकी कोई शिकायत सुनने को नहीं मिली। उसने कभी राजा से किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं किया। कुछ वर्षों बाद राजा को एक पुत्र पैदा हुआ। उसने उसे पढ़ा लिखा कर बहुत विद्वान बनाया। जब राजकुमार की उम्र शादी के योग्य हुई, राजा ने उसकी शादी एक सुंदर राजकन्या से कर दी। शादी की रात को राजकन्या को नींद नहीं आ रही थी, अतः वह बिस्तर से उठकर इधर उधर घूमने लगी। कमरे में इधर से उधर टहलते टहलते राजकन्या अपने पति के पलंग के पास आई। राजकुमार की पलंग के पास ही एक मेज पर एक म्यान रखी हुई थी। राजकन्या ने देखा कि उस म्यान पर हीरे और जवाहरात जड़े हुए थे। जिज्ञासावश राजकन्या ने तलवार को म्यान से बाहर निकाला तो वह तलवार बिजली के समान चमकने लगी। अचानक यह देखकर राजकन्या बहुत ज्यादा डर गई और डर के मारे वह तलवार उसकी हाथ से छूटकर राजकुमार के सिर पर जा गिरी। तलवार बहुत भारी थी, अतः तलवार की मूठ के सिर पर लगने से राजकुमार का सिर फट गया और वह तुरंत बिस्तर पर ही मर गया। राजकन्या अपने पति के मरने से बहुत दुखी हुई, पर अब वह कर भी क्या सकती थी। बल्कि अब वह यह सोचकर बहुत डर गई कि अगर मैं सबको सच बताऊंगी तो कोई भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा। अतः सुबह होते ही राजकन्या चीखकर विलाप करने लगी और कहने लगी कि मेरे पति को कोई मार गया। विलाप सुनकर तुरंत लोग इकट्ठा हो गए। राजा भी आ गया। राजा ने आकर देखा कि बिस्तर पर राजकुमार मरा पड़ा है तो वह अत्यंत क्रोधित हो गया और क्रोध में ही राजकन्या से पूछा, किसने मारा है मेरे पुत्र को? राजकन्या घबरा गई और घबराहट में उसने राजा से कहा दिया कि मैं नहीं जानती वह कौन था, परंतु उसे मैंने ठाकुर जी के मंदिर में जाते हुए देखा है। क्रोध में ही राजा अपने दरबारियों समेत ठाकुर जी के मंदिर में गया। वहां उन्होंने ब्राह्मण को पूजा करते हुए देखा। उसे ही हत्यारा समझकर सभी ने उसे पकड़ लिया। पूरी घटना से अनजान बेचारे ब्राह्मण ने बहुत कहा कि मैंने राजकुमार की हत्या नहीं की, पर किसी ने उसकी बात नहीं मानी। राजा ने भी बार बार सोचा कि हो सकता है कि ब्राह्मण निर्दोष हो, लेकिन सभी के कहने पर राजा ने ब्राह्मण को सजा सुनाते हुए कहा कि मैं तुम्हें प्राण दंड तो नहीं दे सकता, लेकिन जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को तलवार से मारा है उसी हाथ को काटने का आदेश देता हूँ। और ऐसा कहकर राजा ने उसका हाथ कटवा दिया। इस पर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ और राजा को अधर्मी मानकर वह उसका राज्य छोड़कर चला गया। ब्राह्मण अब एक ऐसे विद्वान ज्योतिषी की तलाश में था जिससे वह अपनी समस्याओं का समाधान जान सके। उसने बहुत खोज की कि कोई ऐसा विद्वान ज्योतिषी मिल जाए तो वह अपने बिना किसी अपराध हाथ काटे जाने का कारण उनसे पूछे। महीनों ढूंढने के बाद उसे काशी में एक ऐसे विद्वान ज्योतिषी के होने का पता चला। वह ज्योतिषी से मिलने उनके घर गया तो पता चला कि ज्योतिष अभी घर पर नहीं थे, पर घर पर ज्योतिषी की पत्नी थी जो लगातार उनकी आलोचना कर रही थी और उनके बारे में बहुत भला बुरा कहे जा रही थी। थोड़ी ही देर में वह ज्योतिषी भी घर आ गए। उनके घर आने के बाद भी उनकी पत्नी उनका तिरस्कार ही कर रही थी, पर ज्योतिषी चुप रहे। उन्होंने अपनी स्त्री से कुछ भी नहीं कहा। इसके बाद वह अपनी गद्दी पर जाकर बैठ गए। ब्राह्मण को देखकर ज्योतिषी ने कहा, कहिए ब्राह्मण देवता, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? ब्राह्मण ने कहा, आया तो अपने बारे में पूछने था, लेकिन यहाँ का हाल देखकर पूछने और जानने की इच्छा हो रही है। यदि बुरा ना माने तो पहले आप अपना हाल बताइए कि आपकी पत्नी अपनी जुबान से आपका इतना तिरस्कार क्यों करती है? तब ज्योतिषी ने कहा, वास्तव में यह मेरी स्त्री नहीं, मेरा कर्म है।
दुनिया में हम जिसे भी देखते हैं, भाई हो, पुत्र, शिष्य, पिता या कोई भी संबंधी, वह सब हमारा अपना ही कर्म है। अपना किया हुआ कोई भी काम, शुभ हो या अशुभ, हमें भोगना ही पड़ता है। इसीलिए मैं अपने कर्मों को खुशी से भोग रहा हूँ। ब्राह्मण ने तब पूछा, आखिर आपने ऐसा क्या काम किया था? तो ज्योतिषी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं एक कौवा था और आज जो मेरी स्त्री है वह एक गधी थी। इसकी पीठ पर तब एक फोड़ा हो गया था और फोड़े की पीड़ा से वह बहुत दुखी थी। उस फोड़े में कीड़े पड़ गए थे जिन्हें खाने के लिए मैं इसके फोड़े पर चोंच मारता था, जिसके कारण इसे असहनीय दर्द होता था। एक बार इसी तरह इसकी पीठ पर चोंच मारते हुए मेरी चोंच इसकी हड्डी में घुस गई और यह दर्द से तड़प उठी। मैंने भी चोंच निकालने की बहुत कोशिश की, परंतु वह अटक गई और नहीं निकल सकी। तब इसने सोचा कि पानी में जाने से शायद मैं अपनी चोंच आसानी से निकाल सकूंगा, और ऐसा सोचकर इसने गंगा नदी में प्रवेश कर दिया। परंतु गंगा का प्रवाह तेज होने के कारण हम दोनों बह गए और बीच में ही मर गए। तब गंगा जी के प्रभाव से यह तो ब्राह्मणी बनी और मैं बहुत बड़ा ज्योतिषी बना, और आज यह मेरी पत्नी बनी है, जो कुछ दिनों के लिए मुझे अपने मुंह से गाली निकालकर मुझे दुख देगी। लेकिन मैंने चूंकि चोंच इसे दर्द पहुंचाने के लिए नहीं मारी थी, इसीलिए इसकी समझ एक दिन ठीक हो जाएगी। अपने पूर्व कर्मों का फल समझकर मैं इसे सहन कर रहा हूँ, अतः मैं इसीलिए ही शांत हूँ और उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ जिस दिन इसका स्वभाव अच्छा हो जाएगा। अब आप कहो कि आप यहाँ किस लिए आए हो? ब्राह्मण ने अपना सारा समाचार सुनाया और पूछा, अधर्मी पापी राजा ने मुझ निरपराध का हाथ क्यों कटवाया? ज्योतिषी ने कहा, राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया, आपके कर्म ने आपका हाथ कटवाया है। इस पर ब्राह्मण ने पूछा, ऐसा किस प्रकार हुआ? तो ज्योतिषी ने कहा, पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे और राजकन्या जिसका विवाह राजकुमार से हुआ वह एक गाय थी तथा राजकुमार एक कसाई था। एक दिन जब कसाई गाय को मारने जा रहा था, तब किसी तरह गाय अपनी जान बचाकर आपके सामने से ही जंगल में भाग गई। पीछे से कसाई आया और आपसे पूछा कि गाय इधर तो नहीं आई? आपने गाय जिस तरफ गई थी उसी तरफ अपने हाथों से इशारा किया, तो कसाई ने जाकर उस गाय को मार डाला। इतने में जंगल से एक शेर आया और गाय और कसाई दोनों को खा गया। कसाई को तब राजकुमार और गाय को राजकन्या का जन्म मिला एवं पूर्व जन्म में किए हुए कर्म का फल देने के लिए ही सिर्फ एक रात्रि के लिए उन दोनों को इकट्ठा किया गया। क्योंकि कसाई ने गाय को हंसिया से मारा था, इसी कारण राजकन्या के हाथों गलती से ही तलवार गिरने के कारण राजकुमार का सिर फट गया और वह मर गया। इस तरह अपना फल देकर कर्म निवृत्त हो गया। और तुमने हाथ का जो इशारा किया था, उस पाप कर्म ने ही तुम्हारा हाथ कटवा दिया। इसमें तुम्हारा ही दोष है, किसी और का नहीं। और ऐसा सोचकर सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करो। दोस्तों, यदि हम इस कर्म के सिद्धांत को मान लें, जान लें और स्वीकार ले, तो किसी भी कर्म का फल भोगते हुए हमें दुख नहीं होगा और ना ही हम ही दुखी होंगे। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की यह कहानी? ऐसी और भी कहानियों के लिए हमारे चैनल वॉइस इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।